आप उनको ये राशन, कंबल, शॉल ये देके एहसान मत कीजिए। नशे का अड्डा बन गए हैं, बहू बेटियों को उनका निकलना मुश्किल हो। पूरी मॉल रोड नो वेंडिंग जोन है। जब आपने कह दिया पूरी मॉल रोड नो वेंडिंग जोन है, तो आप ये जो स्टॉल्स बना रहे हो, जिसको आपने वेंडिंग जोन बनाया, टूरिस्ट तो हर तरीके का आएगा। वो खड़े होके कहीं पे भी नशा भी करेगा और कुछ भी करेगा। ड्राइवर भी हर तरीके के आएंगे। पूर्व पालिका अध्यक्ष हो चाहे वर्तमान पालिका अध्यक्ष, आप एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। अपने अपने लोगों को दुकानें बना के देना, तो आप अपना नया करा। 135 बोले, 135 तो शायद उनके प्लान में ही नहीं है बनाना। आई थिंक 70 कुछ बता रहे हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने किंग पे दुकानें बनाई। जब उन्होंने दुकानें बनाई तो कोई एनओसी नहीं थी, कुछ नहीं, तो वो दुकानें तोड़ दी गई। जैसे आपने अभी बताया कि उनको जो स्ट्रीट वेंडर थे उनको लोन भी मिला, पर अब हम स्ट्रीट वेंडर से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि ये लोन ही उन पर भारी पड़ रहा है। उन्हें लोन दिया ही क्योंकि जब बंदी करना तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पे करना। अगर आपकी सच में एक पॉजिटिव सोच है तो दुकानों का टेंडर इतना जरूरी नहीं था। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उस काम को किया ही नहीं जाता। अध्यक्ष पद पे बैठ के आता तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, तो चीजें ठीक से हो ही नहीं पाती। मैम, जैसे आप बता रहे काफी सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये लड़ाई मतलब कब तक चलेगी? कृपया, आपको 8 महीने हो गए और ये बड़ा दुख का विषय है और ये दुर्भाग्य मसूरी के लिए कि अभी तक आपको मसूरी क्षेत्र की जानकारी ही नहीं है। लगातार मेरे पास आ भी रहे थे, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि दीदी हमारा घर नहीं चल रहा। आपने हमेशा, मैं आज से नहीं, मैं 18 साल से वेंडर्स की लड़ाई लड़ रही हूँ। गीता कुमाई का तो काम ही ये है कि सुबह धरना देना और रात को बैठ जाना। मीरा सकलानी जी ने जो आरोप लगाए आदरणीय अध्यक्षा जी ने, हम भी चाहते हैं कि पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी है, वो जो हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। होना ऐसा नहीं चाहिए था कि वो जो व्यवस्था थी, जो वेंडर जोन बनाया जा रहा है, वो पहले ही बना के और हैंड ओवर उसी समय दिया जाता, मतलब बंद कराने की क्या जरूरत थी? नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं गीता कुमाई जी के ऑफिस में, जो कि सभासद है नगर पालिका मसूरी में। तो अभी एक विवाद चल रहा है काफ़ी समय से, जो कि है वेंडर जोन को लेके। माल रोड में जो वेंडर्स लगते थे, स्ट्रीट वेंडर्स, उनसे रिलेटेड। तो अभी ये लड़ाई सिर्फ वेंडर्स लड़ रहे थे, पर अब देखा जा रहा है कि सभासद इसमें आ रहे हैं, चेयरमैन खुद आ रही है, आपस में टकराव हो रहा है बातों का। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो अभी हम गीता कुमाई जी का पक्ष जानना चाह रहे हैं कि ये इशू क्रिएट कैसे हुआ, क्यों ये सिचुएशन आई है कि यहाँ पर आज सबको आमने सामने होना पड़ रहा है। मैम, आपका स्वागत है तेज इंडिया प्रेस में। नमस्ते रजनीश जी। नमस्कार मैम, क्यों ये सिचुएशन पे आ गए हम आज कि इस तरह से टकराव हो रहा है सबका और वेंडर्स लोग सड़कों पे जबरदस्ती लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी वेंडर्स काफ़ी परेशान थे, तो अब वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक लड़ाई रोड पे आ चुकी है। देखिए, पहले तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगी कि मेरी तरफ से तो कोई भी राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अच्छा। मीरा सकलानी जी ने जो आरोप लगाए आदरणीय अध्यक्षा जी ने, निराधार है वो सारे आरोप। क्योंकि उनका कहना है कि हम पटरी का कंधा यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम उन पटरी व्यापारियों को कहते कि आप धरना दीजिए, आप सड़कों पे बैठिए, आप उनके खिलाफ हाय हाय कीजिए। पर ऐसा तो आपने, मतलब पिछले 8 महीनों में जब से ये बोर्ड बनी है, क्या आपने कहीं ऐसा देखा कि हमने कहीं धरना प्रदर्शन किया हो किसी के भी खिलाफ, या ये कहा हो कि ये गलत है? तो राजनीतिक लड़ाई जब होती है ना, तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो हमारा तो प्रयास ही सिर्फ ये है कि, क्योंकि वेंडर मेरे पास अक्सर आते हैं और 3 महीने से वेंडर्स लगातार मेरे पास आ भी रहे थे। उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि दीदी हमारा घर नहीं चल रहा। आपने हमेशा, मैं आज से नहीं, मैं 18 साल से वेंडर्स की लड़ाई लड़ रही हूँ। और ये लड़ाई इसलिए नहीं कि वेंडर है इसलिए, इसके ऊपर कानून भी बना हुआ है। हमारा जो एक्ट है 2014 एक्ट वेंडर्स के लिए बना हुआ है, और 2016 में वो उत्तराखंड के लिए भी बना हुआ है। हर राज्य का अपना अपना एक कानून है। पर माल रोड की गरिमा हम भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी है, वो जो हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हम उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसके लिए हमने उनको समय ही दिया है कि कोई बात नहीं। पहले उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव लड़े हैं, तो शहर में शायद उनको समय लगेगा, तो इस वजह से हमने कोई कभी विरोध भी नहीं किया। हाँ, रही बात, अध्यक्षा जी ने यह भी कहा, आरोप लगाया कि गीता कुमाई का तो काम ही ये है कि सुबह धरना देना और रात को बैठ जाना। पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जानकारी का अभाव है, क्योंकि अध्यक्षा जी तो यहाँ पर खाली चुनाव लड़ने आई हैं।
उससे पहले उन्हें शहर की समस्याओं के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम वेंडर्स की बात करें, आप वेंडर्स के बारे में पूछ रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि गीता कुमई के वार्ड में ऐसा क्या हुआ कि 80% वेंडर उनके वार्ड से हैं। तो क्योंकि मैंने 18 साल से काम किया है तो मैं आपको आंकड़ों के आधार पे बात करूंगी। तो क्या है 80% जो बता रहे हैं, 80% आपके वार्ड से? बिल्कुल नहीं सर, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी, आप नगर पालिका में जाइए और उनसे वेंडर लिस्ट मांगिए। वेंडर लिस्ट में प्रॉपर वेंडर्स का एड्रेस भी है। मैं क्योंकि 18 साल से काम कर रही हूँ तो लिस्ट मेरे पास भी है। अच्छा। ठीक है, जिसमें मैंने वार्ड वाइज काम मेंशन कर रखा है कि किस वार्ड से कितने वेंडर्स हैं। मेरे पास तो पूरा डेटा है कि किस वार्ड से कितने वेंडर्स हैं। वार्ड से एज इन उनका घर उस वार्ड में है? हाँ, उनका घर उस वार्ड में है, रेजिडेंशियल एरिया उनका। क्योंकि मीरा जी ने तो ये कहा कि 8 नंबर वार्ड के ज्यादातर वेंडर्स एज अ वेंडर बैठे हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगी लगभग 12% वेंडर ऐसे हैं जो मेरे वार्ड से हैं। अच्छा। रेस्ट अगर आप बात करें तो कई ऐसे वार्ड है जिनमें 21% वेंडर किसी अन्य वार्ड के भी हैं। अच्छा। कोई एरिया ऐसा भी होगा जहां पे वेंडर्स की परसेंटेज 0% या फिर 1% होगी। अगर हम 13 नंबर की बात करें, बहुत दूर पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता वो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत इतना आते हैं। तो मैं एक बार उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया, आपको 8 महीने हो गए और ये बड़ा दुख का विषय है और ये दुर्भाग्य मसूरी के लिए कि अभी तक आपको मसूरी क्षेत्र की जानकारी ही नहीं है कि कितने लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ काम करते हैं। ये इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैम, जैसे आप बता रहे काफी सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पा रहा? ये लड़ाई मतलब कब तक चलेगी? और अभी आप 16 साल या 18 साल बताया ना आपने लड़ाई लड़ रहे, तो अभी तक कोई सोल्यूशन क्यों नहीं आ पाया इस? मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि ये भी एक दुर्भाग्य है कि देखिए, सभासद की पावर सिर्फ इतनी होती है कि वो अपना वॉइस रेस करे, बोर्ड के अंदर उस प्रस्ताव को लेके आए, अपनी बात को रखे। प्रस्ताव भी अगर एजेंडे में आता है तो अध्यक्षा जी के अप्रूवल के बाद ही आता है। अच्छा। खाली सभासद के तो लिख देने से। तो पहले भी सभासद रहे, तो इससे पहले भी जो चेयरपर्सन रहे उन्होंने मतलब ये ट्राई नहीं किया इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करने? उस समय भी ऐसी ही परिस्थिति आती हर बार। बिल्कुल उस समय भी ऐसी ही परिस्थिति थी। माननीय अध्यक्षा जी ने एक आरोप और लगाया कि पूर्व में इन्होंने इसको लेके काम क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे इस प्रकार मैंने नासवी संस्था को सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। पिछली बार भी मैंने नासवी संस्था को वेंडर्स के चिन्हीकरण के लिए सहयोग के लिए आमंत्रित किया था और वहां पे विशाल आनंद जी आए थे नासवी के प्रतिनिधि के रूप में पटना से। अच्छा। और उनके आने के बाद ही वेंडर्स के कार्ड बने हैं। वेंडर्स का लोन का प्रकरण हुआ है। जो वेंडर्स को लोन मिला है, सबसे पहले वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन मिला। फिर 10,000 के बाद जिन्होंने 10,000 का लोन अपना क्लियर किया, फिर उनको 20,000 का, फिर 50,000 का लोन मिला। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि उनमें अभाव की जानकारी है। शायद जैसा भी सलाहकार उनको बताते हैं वो इश्यू के ऊपर बोल तो देती हैं, लेकिन डीपली उसमें गए नहीं है कि मेरे द्वारा उस पर काम किया गया है या नहीं किया गया। वेंडर्स के कार्ड नगर पालिका में बने हुए हैं, वेंडर्स को लोन इश्यू हो रखा है और टीवीसी कमेटी भी बनी थी। लेकिन इसका एक नियम होता है कि टीवीसी कमेटी का एवरी ईयर रिन्यू होना बहुत जरूरी है। अब जैसे अगर हम वर्तमान अध्यक्षा जी से भी अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कि वो हमेशा बयान में भी ये कहते हैं कि इसमें चाहे कोई भी सभासद या कोई भी आके बोले वैसे काम होगा जैसे मैं करना चाहूंगी। तो हर जनप्रतिनिधि जो अध्यक्ष पद पे बैठ के आता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, तो चीजें ठीक से हो ही नहीं पाती हैं। अगर हम ठीक से करना चाहते हैं तो हमें आपसी तालमेल बना के काम करना होगा और नियम कानून के अंतर्गत काम करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें टीवीसी कमेटी की, तो टीवीसी कमेटी को कैसे गठित किया जाता है उसका भी नियम है। टीवीसी कमेटी में सबसे पहले तो कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सभासद है, चाहे वो अध्यक्ष है या फिर विधायक है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसमें जो टीवीसी कमेटी का अध्यक्ष होते हैं वो अधिशासी अधिकारी होते हैं। लेकिन अब इन अधिकारियों के ऊपर से प्रेशर होता है तो ये तालमेल बना के काम करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे लगता है अगर किसी इस तरीके का कोई प्रेशर ना हो, राजनीतिक प्रेशर ना हो, तो शायद काम अच्छे से हो भी पाए। लेकिन प्रेशर के चलते ना तो चीजें ठीक से हो पाती हैं और ना ही कोई निर्णय निकल पाता है। इसी के साथ साथ अगर पहला जो प्रथम अधिकारी होता है वो अधिशासी अधिकारी होता है। अगर वेंडर्स की सुनवाई नहीं होती है तो द्वितीय अधिकारी जो हमारे होते हैं वो उप जिलाधिकारी महोदय होते हैं और 40% इसमें वेंडर्स होते हैं टीवीसी कमेटी में। तो वो 40% वेंडर कौन से होते हैं ये वेंडर्स ही डिसाइड करते हैं। वेंडर्स एक इलेक्शन करते हैं और अपने में से वेंडर को इलेक्ट करते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन इस बार भी आपने देखा होगा कि टीवीसी कमेटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 वेंडर्स को अपनी मर्जी से चुन के बिठा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये
अवैध तरीके से टीवीसी कमेटी का गठन हुआ। इलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इवन वेंडर्स को बताया भी नहीं गया। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था। हर बार 3-4 लोगों को कॉल करके ये बोल दिया गया कि आप आ जाओ, हम टीवीसी की मीटिंग कर रहे हैं। तो सेम लोग हो रहे हैं हर साल या चेंज हो रहे हैं वो जो? हर साल नहीं, टीवीसी का गठन पहले 2019 के आसपास हुआ था। उसके बाद तो अब 2025 में आ गए हैं, तो एवरी ईयर तो करते ही नहीं है ये लोग। नहीं, जो कि होना चाहिए। क्योंकि आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी बहुत अच्छा। जब उस समय टीवीसी कमेटी का गठन हुआ था, जब मैंने आपको बोला कि हमने नासवी संस्था को अप्रोच किया था, तो उस समय उस टीवीसी कमेटी में कुछ वेंडर्स ऐसे थे जैसे अभिलाष, अंकुश सैनी, उसका नाम अभिलाष है, अफसर है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज वो वेंडर्स वेल सेटल्ड हो गए हैं, तो उन्होंने खुद ही पटरी को छोड़ दिया है। अब वो अपना अब वेंडर्स की जो लिस्ट बनी हुई, इन्होंने उसका इसमें उनका नाम भी मेंशन कर रखा है, जबकि उनका कहना है कि नहीं, अब हमें दुकान की जरूरत नहीं है। फिर कम होने चाहिए जब वो ऑलरेडी वहां से मूव आउट कर गए। इसीलिए तो टीवीसी कमेटी का एवरी ईयर रिन्यू होना बहुत जरूरी है, ताकि उसका ठीक तरीके से सत्यापन किया जाए। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उस काम को किया ही नहीं जाता। जैसे आपने अभी बताया कि उनको जो स्ट्रीट वेंडर से उनको लोन भी मिला, पर अब हम स्ट्रीट वेंडर से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि ये लोन ही उन पे भारी पड़ रहा है। उन्हें लोन दिया ही क्यों गया जब बंदी करना था, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पे करना लोन। देखिए, वही तो कह रही हूँ कि नियम कानून को ताक पे लगाकर जनप्रतिनिधि अपनी जब मनमानी करते हैं तो रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन एक्सटेंशन का फिर से एक लोक मेला जगह जगह लग रहा है, जो कि मसूरी में भी लगना अनिवार्य था। लेकिन यहाँ पे गुपचुप तरीके से कुछ लोगों को कॉल करके बुलाया गया और आगे रिकॉर्ड भेज दिया गया कि हमने यहाँ पे उस लोक मेले को लेके जो कार्यवाही करनी थी वो कर लिया। एक तरफ तो आप लोन के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, अब वो लोन किसके लिए होता है? वेंडर्स के लिए। आप वेंडर्स को व्यवस्थित कीजिए ना। आपके पास कोई ऐसा नियम कानून नहीं है कि आप उन्हें 3 महीने के हटा दें। ये तो मैं यहाँ के वेंडर्स का धन्यवाद करूंगी या अन्य लोगों का भी धन्यवाद करूंगी जिन्होंने पालिका के साथ कोऑपरेट किया, जिन्होंने अध्यक्षा जी की बात का मान रखा और 3 महीने से दुकानें नहीं लगाई। क्या होना ऐसा नहीं चाहिए था कि वो जो व्यवस्था थी, जो वेंडर जोन बनाया जा रहा है, वो पहले ही बना के और हैंड ओवर उसी समय दिया जाता? मतलब बंद कराने की क्या जरूरत थी अभी? इसका नियम ही यही है। अच्छा, नियम यही है। धारा 12 के अंतर्गत जब तक आप वेंडर को नोटिस नहीं देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई वीआईपी मूवमेंट है या फिर कार्निवाल लग रहा है, तो ऐसे में हमें रोड खाली चाहिए, बिल्कुल खाली चाहिए। तो ऐसे में हम वेंडर्स को सूचना देते हैं लिखित रूप में कि इतने टाइम के लिए हम आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आप नहीं लगाएंगे, वो भी एक थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जगह की कोई इश्यू है, तो आपको पहले वेंडर्स का कहीं ना कहीं पुनर्वास करवाना है, तब आप उनको हटाएंगे। अब अभी आज की डेट में जो इन्होंने अवैध रूप से टीवीसी का गठन किया है, उस टीवीसी की मीटिंग में इनका ये कहना था, इन्होंने अपने आप ही मॉल रोड को ये कहा कि नो वेंडिंग जोन है। वी लव मसूरी के सामने आपने कहा वेंडिंग जोन है। तो आपने ऐसा क्यों नहीं करा कि आप इन वेंडर्स को आइडेंटिफाई करके उनका स्टॉल को बड़े की जगह थोड़ा छोटा कर देते और उतने ही एरिया में उन लोगों को एडजस्ट कर देते? अभी तो वो खाली ही पड़ा। आपने उसको वेंडिंग जोन तो बोला, आपने कहा यहाँ मैं दुकानें बना रही हूँ, और दुकानें आप बना रहे हो झूला घर पे रख के। अगर वो मेरी जानकारी के हिसाब से तो वो विवादित जगह है। और वैसे अगर मेरा ओपिनियन अगर मांगा जाए तो देखिए, पूर्व पालिका अध्यक्ष हो चाहे वर्तमान पालिका अध्यक्ष, आप एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। अपने अपने लोगों को दुकानें बना के देना। आपने कहा मैंने तो अभी कोई लिस्ट बनाई नहीं, आपने कैसे कह दिया कि अपने अपने लोगों को? तो अगर अपने वो छटनी कैसे होगी? मैं जैसे अभी बोल 40 करे, पर वेंडर्स तो बहुत सारे, तो छटनी कैसे करेंगे? कितने लोग को देनी है? वही तो मेरा कहना है कि आप कैसे कह सकते हो कि प्रथम चरण में 40 लोगों को। पहले मैडम का बाइट ये थी कि वो 40 कौन रहेंगे? हाँ, यही हमारा सवाल है। अच्छा, कि आप बताइए ना, आप किस आधार पे किन 40 लोगों के लिए बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए था, अगर आपकी सच में एक पॉजिटिव सोच है, तो दुकानों का टेंडर इतना जरूरी नहीं था। जरूरी था इनका चिन्हीकरण, आइडेंटिफिकेशन। कि पहले आप ये देखेंगे ना, मान लीजिए अगर मैं एक घर का निर्माण कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी ना कि मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं और मेरा बजट क्या है, और उस बजट के अंतर्गत क्या मैं अपने पूरे परिवार को एडजस्ट कर सकती हूँ, तो मुझे कितनी जगह पे क्या करना है। आपको सबसे पहले वेंडर का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के भी कुछ नियम है एक्ट के अनुरूप। आपने जिन वेंडर्स को लोन दे दिया है या फिर जिन
वेंडर का आपने कार्ड बना दिया, वेंडर लाइसेंस इशू कर दिया, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते कि वो वेंडर नहीं है, वो वेंडर है और वो वेंडर की श्रेणी में आते हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते एज पर एक्ट। तो अगर मैं उसकी भी बात करूं तो समवेयर अराउंड 135 वेंडर ऐसे हैं जिनको आपने लाइसेंस इशू किया हुआ है। तो आप अपना नया करा 135 बोले, 135 तो शायद उनके प्लान में ही नहीं है बनाना। आई थिंक 70 कुछ बता रहे हैं, 70। इसीलिए मेरा कहना था आप नैनीताल जाके देखिए ना, नैनीताल में जो वेंडर जोन बना है, क्योंकि वहां पे कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, तो एक प्रेशर है कि मॉल रोड पे ये नहीं होना चाहिए। मैं जगह के लिए आपसे कोई बहस नहीं कर रही हूँ। क्या प्रेशर होने के लिए हाई कोर्ट या ये ऐसे संस्थान? नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वेंडर्स, मेरे हिसाब से तो वेंडर्स एक फ्ली मार्केट होती है। आपने वेंडर्स को दुकानें बना के पूर्व में भी दे दी, ठीक है, आप वर्तमान में भी दुकानें बनाने की करो, तो क्या यही प्रथा चलती रहेगी पूरी मसूरी में? जो भी अध्यक्ष जीत के आएंगे वो वेंडर्स को दुकानें बना के देंगे, तो क्या ये जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स खत्म ही नहीं होगा हर बार? हाँ, और क्या ये जो शॉपकीपर्स हैं जो बेचारे मतलब अपना टैक्स भी पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। उनकी भी एक पीड़ा होती है कि हम भी माल रोड पे ही दुकान लगा लेते हैं, हमने इतना पैसा लगा के दुकान क्यों बनाई? आपने आज दुकानों का टेंडर करा, 70 लाख का टेंडर है जिसमें 40 दुकानें बननी है वी लव मसूरी के सामने। अब आप देखिए, आप अध्यक्षा जी ने कहा कि ये तो विरोध ही करते रहते हैं। मैंने उस समय भी विरोध किया था, पूर्व पालिका अध्यक्ष ने किंग पे दुकानें बनाई। जब उन्होंने दुकानें बनाई तो कोई एनओसी नहीं थी, कुछ नहीं, तो वो दुकानें तोड़ दी गई, तो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ ना। आज जहां पे आप दुकानें बनाने की बात कर रहे हो, मेरे पास वो लेटर है, ऑब्जेक्शन फाइल कर रखा है मजिस्ट्रेट को, जिनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने ईओ को ऑब्जेक्शन फाइल कर रखा है। और कल के दिन अगर ये फिर से दुकानें आप जो बना रही हो, अगर ये जो धन का दुरुपयोग होता है उसकी लाइबिलिटी कौन लेगा, आप बताइए। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कैमल बैक रोड बहुत खराब हालत में आप बना दीजिए, आप कहते हो हमारा बजट नहीं है, शासन से बनेगा। 25 से 30 लाख लगा के आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, वो आपने किया नहीं। लेकिन आप 70 लाख का आपने टेंडर लगा दिया, वो भी एक विवादित जगह पे। और इतना ही नहीं, इससे पहले पूर्व में जो बोर्ड बैठक हुई थी, अध्यक्षा जी उसमें भी प्रस्ताव लेके आई थी कि किताब घर में नागिया जी की एक प्रॉपर्टी है और डीपीआर बनाना है, वहां पे हम आपके संज्ञान में होगा कि हमें वहां पे डीपीआर बनानी है, वहां पे वेंडर जोन बनाने की। अगर आप बोर्ड मीटिंग में रहे होंगे तो आपको पता रहा होगा, आपके ध्यान में होगा कि मैंने उसका भी विरोध किया था। मेरा कहना यह था कि आप पहले उनसे एनओसी लेके आइए, अगर एनओसी है तभी आप डीपीआर पे पैसा खर्च कीजिए। पैसा चाहे वो 20,000 है, चाहे 20 रुपए है, चाहे वो 20 लाख है, वो सरकारी पैसा है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नेगोशिएशन चल रहा है जो ओनर है, नहीं, उस पे भी आप देखिए कोई एनओसी नहीं मिली अभी तक। कितना पुराना हो गया वो प्रस्ताव, कोई एनओसी नहीं मिली। आप पैसे लगाने की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई मतलब अगर हम कहें तरीके से आपने उसकी कोई रूपरेखा बना ही नहीं रखी है। अगर आप फाउंडेशन ठीक नहीं है, बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि वेंडर्स को आप नियम कानून के तहत जो आपने जगह, आप ही ने जगह डिसाइड किया, मैंने नहीं कहा कि आप यहाँ बिठाइए, मैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं लगा रही, मैं ये भी नहीं कह रही। मेरा तो खुद मानना है कि जो वासु सिनेमा के सामने जो शेर बना है वो एक ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट आके अपनी फोटो खिंचाता है, ठीक है, वहां नहीं लगना चाहिए। जो हमारे सरकारी बेंच हैं जिसपे टूरिस्ट को बैठना होता है, उन बेंचों के ऊपर सामान नहीं होना चाहिए। ट्रॉली है, ट्रॉली के सामने आप रख के आपने कहा पूरी मॉल रोड नो वेंडिंग जोन है। जब आपने कह दिया पूरी मॉल रोड नो वेंडिंग जोन है, तो आप ये जो स्टॉल्स बना रहे हो, जिसको आपने वेंडिंग जोन बनाया बोला है, वहीं रख के क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज आपको लगता है वो विवादित जगह है तो वहां पे स्टॉल शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो आपने कोई जगह फाइनलाइज की नहीं कि ये 40 स्टॉल जाएंगे कहाँ? आप तो कह दोगे कि जी इसमें व्हील लगे हैं, हम इन्हें कहीं ले जाएंगे, कहाँ लेके जाओगे? रेजिडेंशियल एरिया में वेंडर जोन कभी नहीं होता और ना होना चाहिए। पूर्व में पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जी ने कोशिश की कि हम इसको कैमल बैक रोड पे ले जाते हैं। आप बताइए ना, आज मेरे वार्ड में लोग इतना परेशान हो रहे हैं। अगर आप रोजलिन के ऊपर वाली रोड देखोगे तो वहां पे बक्से रख दिए गए हैं, गाड़ियों में माल पड़ा हुआ है, बंद गाड़ियां पड़ी हैं, जिसके लिए मैं अध्यक्षा जी को लगातार शिकायत कर रही हूँ कि रेजिडेंशियल लोगों को परेशानी होती है। अगर देखिए टूरिस्ट तो हर तरीके का आएगा, वो खड़े होके कहीं पे भी नशा भी करेगा और कुछ भी करेगा, ड्राइवर भी हर तरीके के आएंगे। तो आप रेजिडेंशियल एरिया में क्या बहू बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? 9 सितंबर को मैंने आपको एक लेटर दिया, लिख के रिसीव्ड कॉपी है मेरे पास, आपने वो बक्से नहीं हटवाए। एक तरफ आप कह रहे कि मुझे अतिक्रमण हटाना है, क्यों नहीं हटा रहे बक्से? मुझे लगता है कि आप मुझ पे जो दोषारोपण कर रहे हैं, आपने इसको राजनीतिक बना दिया है।
आपने इसको एक राजनीतिक लड़ाई बना दिया। आपको लगता है कि सभासद कह रही है तो मुझे ये नहीं करना है। अच्छा। आप एक तरफ से ये कह रही हैं कि गीता जी, मैं पर्सनली मैंने उनको बोला कि ये बक्से हटवा दीजिए, फोन पे बात की, मिलके बात की। आपने कहा कहाँ लेके जाएंगे बेचारे बक्से? अगर आपको उन पे इतनी दया आती है तो आप उनको रोजगार दीजिए। मैं आज से नहीं, मैं कई वर्षों से कहती हूँ कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, ठीक है। आप उनको ये राशन, कंबल, शॉल ये देके एहसान मत कीजिए। अगर अभी उनकी स्थिति खराब है, ठीक है, आप दीजिए राशन। राशन बंट रहा था तो वेंडर से हमने बात की, उनका भी यही कहना था, मैं राशन नहीं चाहिए, रोजगार दो हमें। राशन नहीं चाहिए, 2 दिन चलेगा। मुझसे पूछा लोगों ने कि हमें कांग्रेस भी राशन दे रही है, बीजेपी भी दे रही है। मैंने बोला आपके हालात खराब है, आप सब जगह से लीजिए, मैं क्यों मना करूंगी, ठीक है आप लीजिए, लेकिन आप रोजगार की बात कीजिए, आप रोजगार को महत्व दीजिए। ये बक्से सड़ रहे हैं पड़े हुए, नशे का अड्डा बन गए हैं, बहू बेटियों को का निकलना मुश्किल हो गया। मैंने आपको वीडियो आपके साथ साझा करूंगी जहाँ शराबी गिरे पड़े हैं। तो क्या वीडियो देखा था हमने वहां पर, क्या इन क्षेत्रीय लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो एक सुरक्षित माहौल में रहें? मैम, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया नैनीताल का कि वहां पर काफी व्यवस्था काफी अच्छी है। तो आपने बताया कि वहाँ हाई कोर्ट का प्रेशर वगैरह भी, तो क्या ऐसे प्रेशर होके ही काम होगा? बिगर ऐसे प्रेशर के भी हम मसूरी में भी ऐसी कुछ मुझे लगता है अगर जनता जागरूक हो जाए तो हमें किसी कोर्ट के प्रेशर में भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जब राहुल आनंद सर से, एसडीएम सर से इस बारे में बात की, मैंने कहा सर ये एक्ट के नियमा विरुद्ध टीवीसी कमेटी बनी है और कहाँ पे लिखा है कि वेंडर्स को 3 महीने के लिए हटा दिया जाए, आप नियमा अंतर्गत इनको कहीं ना कहीं रोजगार इनका फिर से शुरू करवाइए। तो उन्होंने मुझे बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने कहा कि मैडम अगर गलत हुआ तो कोर्ट जाएं। आप बताइए, जो वेंडर आज खाने के लिए परेशान है, क्या वो कोर्ट में जाके अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है? क्योंकि जो 10,000 का लोन ले रहा है वो कैसे कोर्ट जाएगा? बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये कोर्ट तो हमें नहीं खेलना चाहिए। जो सक्षम लोग हैं वो करते रहे कोर्ट। हमें हमारे अंदर एक मानवता भी होनी चाहिए। बहुत सारे मैटर्स जैसे जो हमें वहीं पे सुलझा सकते हैं लोकल, उसमें ना हर चीज के लिए कोर्ट जाएंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल। और इसमें जनता को भी देखो जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो उन वेंडर्स को भी दोष नहीं देती हूँ। जैसे कुछ वेंडर्स जाके कहते हैं कि ठीक कर रहे हैं, 15 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन बहुत सारे वेंडर्स ये कहते हैं हम 15 दिन का टाइम नहीं दे सकते, हम परेशान हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है। तो जो वेंडर सहमति भी देते हैं ना कहीं ये दबे कुचले लोग हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक लालच जनप्रतिनिधियों द्वारा डाल दिया जाता है कि अगर तुम दुकान लगाओगे तो मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी 4.5 साल तक, या फिर मैं तुम्हें दुकान दे दूंगी। कुछ लोग लालच में और कुछ भय में आ जाते हैं। तो ऐसा भय दिया जाता है उनको, जैसा बता रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें अभी मैं बाइट पे सुन रही थी, अध्यक्षा जी ने कहा कि वेंडर्स ने हर चीज को स्वीकार किया कि वो 15 दिन का समय दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास इन्हीं वेंडर्स ने एक वीडियो भेज रखा है जिसमें अध्यक्षा जी साफ साफ स्पष्ट रूप से बोल रही हैं कि आप 15 दिन का अगर टाइम नहीं दोगे तो इसमें आप ही का नुकसान है, ना तो आपको दुकानें मिलेंगी और ना फिर मैं आपको पटरी कभी लगाने दूंगी। तो ये तो सीधे सीधे धमकी है। और अब वो तो हम जनप्रतिनिधियों को भी धमकी दे रहे हैं। आप उनकी एक बाइट में सुन सकते हैं जिसमें वो ये कह रही हैं कि जिनके अपने घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो मुझे लगता है धमकी देना तो उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। ठीक है, थैंक यू मैम से बात करने। थैंक यू।